नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बंगाल में मतगणना के पहले जिन स्ट्रांग रूम्स में ईवीएम रखी हुई है वो बवाल का अड्डा बन गए हैं। और अड्डा क्यों बने हैं, इसमें किसकी गलती है? फिर एक बार ऐसा नहीं कि हम ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के खिलाफ अपने मन से खबरें गढ़ते हैं। जो खबरें आती हैं वही बताते हैं। ये क्यों बवाल का अड्डा बन गए स्ट्रांग रूम? क्यों ईवीएम जहां पर रखे हैं वहीं का सीसीटीवी बंद हो जा रहा है? अब बड़ा आरोप ये लगा है कि जिस स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखी थी उसका सीसीटीवी कैमरा 4 घंटे तक बंद रहा। टाइम मतलब मिनट से मिनट तक का टाइम बताया गया है इस आरोप में। और चुनाव आयोग के पास कोई सटीक तथ्यात्मक जवाब नहीं है। वही थेथरई है कि सीसीटीवी नहीं बंद था, स्क्रीन बंद हो गई थी, मॉनिटर जिसको हम लोग बोलते हैं, मॉनिटर बंद हो गया था। अरे क्यों मॉनिटर बंद हो गया? और अगर सिर्फ मॉनिटर बंद था, सीसीटीवी चालू था, तो उस 4 घंटे का सीसीटीवी का आप डीवीआर में तो रिकॉर्डिंग होगी। अगर मॉनिटर बंद होगा, इतना तो हम लोग को ही पता है भाई, ज्ञानेश कुमार के इतना दिमाग नहीं है, वो मनोज अग्रवाल के बराबर दिमाग नहीं है, लेकिन इतना पता है कि अगर मॉनिटर बंद होता है तो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग का मॉनिटर से कोई लेना देना नहीं है, वो डीवीआर में सेफ होती है। इतने गंभीर आरोप आरोप पर आप 4 घंटे का डीवीआर की रिकॉर्डिंग जारी कर दो, खत्म करो बवाल। लेकिन नहीं, सिर्फ मुंह चलता है, सीसीटीवी बंद हो जाती है, खाली ये मुंह चलता है लफाजी करने के लिए कि मॉनिटर बंद था, सीसीटीवी चालू था। 4 घंटे सीसीटीवी बंद होने का आरोप और उस पर बवाल। बवाल के बाद फिर एक ही उपाय आजकल है, वहां पर तत्काल सेंट्रल फोर्सेज डिप्लॉय कर दी गई। सेंट्रल फोर्सेज वो बंदूक लेके, हथियार लेके, असलहे लेकर के तैनात हो गए। लोग डर जाएं, काम खत्म। दूसरी तरफ सुबह सुबह बैलेट पेपर, जो तमाम पोस्टल बैलेट है, कई विधानसभाओं के लाए जाते हैं। जिस कमरे में पोस्टल बैलेट, इतना अगर ये निकम्मा है, मैं पॉइंट्स को कह रहा हूं, आप बताइएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लंबी लंबी बातें करने वाला एक ज्ञानेश कुमार, जिस स्ट्रांग रूम में, कमरे में वो पोस्टल बैलेट रखे गए, वहां पर सीसीटीवी नहीं था। आज अर्जुन सिंह, एक कार्यक्रम हमने किया था, उसमें एक बाइट सुनवाई थी, भाजपा के बड़े तोपची अर्जुन सिंह। क्या कह रहा था वो व्यक्ति कि ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं इनको जेल में डाल देना चाहिए जिन पर आरोप लगा है। अरे जेल में तो डीईओ को डालो, है औकात? डीईओ को डालो, सीईओ को डालो, ज्ञानेश कुमार को डालो। आप ये तैयारी कौन करेगा? इसमें ममता बनर्जी की कमी है। सीसीटीवी नहीं था, क्यों नहीं था? अगर सीसीटीवी के बगैर आप वहां पर रख रहे हो, सीसीटीवी आपकी इसके लिए तैयारी नहीं थी। आप पूरी की पूरी तैयारी ममता बनर्जी को हराने की किए आपने, और कोई तैयारी नहीं की। बिना सीसीटीवी के आपने उस स्थल को कैसे चयनित किया कि यहां पर रखा जाएगा? बड़े गंभीर सवाल हैं। इन सवालों के साथ मैं खबर को दिखाऊंगा, लेकिन पहले भाव को लाऊंगा। स्क्रीन पर ले आइए भाव। स्वागत है भाव। भैया खबर दिखाओ, तो ले आओ खबर। पहली ये देखिए, स्ट्रांग रूम को लेकर ममता बनर्जी की मंत्री का बड़ा दावा। पश्चिम बंगाल की मंत्री और श्यामपुकुर विधानसभा से टीएमसी उम्मीदवार शशि पांजा ने कहा कि स्ट्रांग रूम में जाकर कोई फायदा नहीं, क्योंकि आज सुबह सुबह उत्तर कोलकाता के 7 विधानसभा क्षेत्रों के पोस्टल बैलेट के ट्रंक आए, जो बक्से होते हैं वो आए, लेकिन राजनीतिक दल का कोई प्रतिनिधि नहीं था। अब बताइए, वो जब ट्रंक आए तो आपको फिर बुलाना चाहिए था। अभी ममता बनर्जी, रात में इतना हुआ था, ममता बनर्जी खुद आई थी, उसके बावजूद ये थेथरई, ये बेशर्मी, ये कौन कर सकता है ज्ञानेश कुमार के अलावा? फिर नहीं बुलाया किसी प्रतिनिधि को और ट्रंक आ गया। उसे उस कमरे में रखा गया जहां सीसीटीवी नहीं है। अब ट्रंक आया तो भी कोई बात नहीं, ट्रंक आता सीसीटीवी में बिल्कुल हो जाता। बाहर सीसीटीवी मॉनिटर लोग कर रहे थे, आप नहीं बुलाए। नहीं बुलाए, लेकिन और नहीं बुलाए, ऊपर से उस कमरे में रखे जहां पर सीसीटीवी नहीं लगा। मंत्री ने बताया कि इस पर जब उन्होंने पूछताछ की तो पता चला कि कुछ देर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। बताइए,
ये सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो आप कहेंगे नहीं नहीं वो तो उनका मन है, लगाए ना लगाए। अरे सुप्रीम कोर्ट, यानी अब उस कमरे को खोला जाए जब तक राजनीतिक दलों को के कुछ देर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, यानी जब उस कमरे को खोला जाए तब तक राजनीतिक दलों के एजेंट को होना चाहिए। हम इंतजार कर रहे हैं, अभी तक कैमरा नहीं लगा है। जब ये खबर लिखी गई उस वक्त तक कैमरे नहीं लगाए गए थे। अब कैमरे जब लगाए जाएंगे मतलब आप एक एक और इसमें टेक्निकल बात भाव सोचिएगा, जिस कमरे में पहले से आपका बैलेट बॉक्स ट्रंक मौजूद है, उस कमरे में बाद में आएगा सीसीटीवी लगाने वाला है। सीसीटीवी लगाने वाला बाद में आएगा। वहां पर ट्रंक मौजूद होंगे, वहीं पर वायरिंग होंगे, ये उल्टा चलते हैं, ये उल्टा चलते हैं, सब कुछ उल्टा चलते हैं। आने वाले समय में ये पहले ही सर्टिफिकेट दे देंगे उम्मीदवारों को, जीत गए करके। हाँ, बाद में मतलब ना होगी। बेसिकली जहां ये सारे बक्से रखने हैं उसे स्ट्रांग रूम कहते हैं। उस स्ट्रांग रूम पहले से तय होता है कौन सा होगा। उस स्ट्रांग रूम में यह व्यवस्था होती है कि उसको एक दरवाजे के सिवा और कोई जगह नहीं होती जहां से एंट्री हो सके। पूरे जो एक आध कोई विंडो होगी उसको सील किया जाता है। उसमें ये व्यवस्था होती है कि वहां कोई ऐसी व्यवस्था नहीं, मतलब अव्यवस्था ना हो उस कमरे में जहां मशीनें डैमेज हो जाए। खासकर उस कमरे का टेम्परेचर से लेके सारी चीजें, क्योंकि ये डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल सेमी ऑटोमेटिक मशीन है ये। तो ये सारी व्यवस्था के साथ स्ट्रांग रूम तय होता है। उसके बाहर सीसीटीवी लगाए जाते हैं। सीसीटीवी ठीक चल रहे कि नहीं चल रहे इसके ट्रायल होते हैं। आपने तो वहां आके भी बक्से रख दोगे और बोलोगे अभी ट्रायल रूम में झाड़ू लग रहा है जी, स्ट्रांग रूम में बड़ा पानी जरा सीलन है वहां पे थोड़ा साफ कर रहे हैं। सीलन सूख जाएगी तो तब तक बक्से अंदर रखेंगे, ऑटो में पड़े रहेंगे, क्योंकि ऑटो रिक्शा में घूम रहे हैं ईवीएम। भगवान भरोसे, भगवान भरोसे ये तैयारी है। मैंने कहा ना आपको, मैं बार बार कह रहा हूं आशीष जी, मैं बार बार कह रहा हूं 29 तारीख की रात से 4 तारीख की सुबह तक ये फेज इस चुनाव का सबसे बड़ा फेज है। सबसे बड़ी धांधलियां इसी फेज में होगी। और जिसको चेरी ऑन द आइसक्रीम कहते हैं, ऊपर बिल्कुल जैसे ड्राई फ्रूट डालते हैं ऊपर से, वैसी धांधली कंप्यूटर में एंट्री करते समय होगी 4 तारीख को। लेकिन सारी धांधलियों का जो राजा है वो इन 4 दिनों में है। और ये ईवीएम कितनी सिक्योरिटी में चलती है देख लिया आपने। सीसीटीवी फुटेज की व्यवस्था नहीं, बाद में लगेंगे कैमरे, वो लगेंगे, वो चलेंगे, नहीं चलेंगे, दूसरे आएंगे, तीसरे आएंगे, तब तक 4 दिन हो जाएंगे। बगैर स्ट्रांग रूम के आप कैसे शिफ्ट कर गए मशीनों को? कई जगह हमने देखा चुनाव में कि कलेक्टर स्ट्रांग रूम का मुआयना करता है 2 दिन पहले। हाँ, करता ही है। अखबार में खबरें छपती है कि कलेक्टर साहब स्ट्रांग रूम का मुआयना करने गए, सारी उन्होंने चीजें चेक की। एसओपी है भाऊ, ये तो एसओपी है। जिला निर्वाचन अधिकारी जो कलेक्टर होता है, जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, जिला निर्वाचन अधिकारी का डीईओ का ये दायित्व तो है कि वो स्ट्रांग रूम में सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं ये चेक करे। लेकिन सारे सब तो लगे हैं कि टीएमसी को कैसे निपटावें, स्ट्रांग रूम तो छोड़ो, जाने दो। अब इतने नहीं है बात, इसमें ये सोचिए आप बिना सीसीटीवी का रख दिए स्ट्रांग रूम, एक बार स्ट्रांग रूम में मशीनें या ट्रंक रख दिए गए और सील हो गया, उसके बाद स्ट्रांग रूम किसी भी हालात में, कभी किसी भी कंडीशन में अगर खोले जाते हैं तो खोले जाने से पहले सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि वहां पर मौजूद होते हैं। प्रत्याशी या उसका एजेंट होगा, सभी प्रत्याशी उनके एजेंट होंगे। और तब वो जो है खोला जाता है, टॉप के अधिकारियों की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम खोला जाता है। ये स्ट्रांग रूम आएगा एक सीसीटीवी कैमरा वाला, एक उसका असिस्टेंट आएगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा लगाएगा, तार जोड़ेगा, डीवीआर से कनेक्ट करेगा, मॉनिटर से कनेक्ट करेगा, वो स्ट्रांग रूम खुलेगा।
स्ट्रांग रूम खुलेगा 2 घंटे, उसमें सीसीटीवी घंटे भर लगेगा। बताइए, मतलब सारी ट्रांसपेरेंसी और प्राइवेसी सबको सबको खत्म कर दिया इस आदमी। मैं तो तकनीकी पहलू जा रहा हूँ कि क्या होता है। कुछ नहीं। और और जवाब और कोई नहीं, किसको बोलोगे आप? चुनाव आयोग ने तो कह दिया कि हाँ लग जाएंगे, बाद में लग जाएंगे, उसमें क्या क्या इतना क्या मारामारी? मारामारी सिर्फ बीजेपी ने एक कंप्लेंट की तो ही होती है, और सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि भाई लगा रहे ना, मना थोड़ी किया है सीसीटीवी को, फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हो कोर्ट का। लगा रहे ना सीसीटीवी, मना थोड़ी किया है, लग जाएंगे। आपने सुप्रीम कोर्ट का नाम लिया तो हमने भी जिस केस की चर्चा की थी पिछले कार्यक्रम में, उसमें एक टिप्पणी मैंने और बाद में पढ़ी। उसमें जज साहब ने बोला है कि पश्चिम बंगाल, मतलब सरकार को नहीं, टीएमसी, आपका ये पार्टी टीएमसी थी, टीएमसी को कहा है कि आप लोग केंद्रीय कर्मचारियों पर भरोसा करें। ये बात चुनाव आयोग को नहीं कह पाया कि आप लोग बंगाल के कर्मचारियों पर भरोसा करें। मतलब गजब हालत है। बंगाल के कर्मचारी क्या हैं? सब उचक्के, चोर, बेईमान, क्या कहना चाहते हो? केंद्रीय कर्मचारियों पर भरोसा करें टीएमसी, लेकिन बंगाल के कर्मचारियों पर भरोसा न करे ज्ञानेश कुमार। वाह जजमेंट! ये न्याय के देवता हैं सब, न्याय के देवता हैं। अगर ऐसे देवता रहें तो बस ये देवता ही है, देवता इन ही है, देवता बस इनकी पूजा करो। देवताओं से अपेक्षा मत करो, मंदिर में मूर्ति की हम पूजा करते हैं। चलिए आगे, अगली खबर देखिए। अभी यही नहीं है, अभी तो एक दिखा है ना, अगली खबर लाइए। इसमें देखिए टाइम के साथ है, ये उससे अलग है, ये एक जगह की बात नहीं है। इसका मतलब आप देखिए, वो था कोलकाता, यहां पर देखिए 12/7 के स्ट्रांग रूम के बाहर, 12/7 जो है विधानसभा जो इलाका है, उसके स्ट्रांग रूम के बाहर शनिवार सुबह उस समय तनाव का माहौल बन गया जब सीसीटीवी कैमरों को लेकर गंभीर आरोप सामने आए। अशोकनगर विधानसभा से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार नारायण गोस्वामी ने दावा किया कि सुबह 4:05 से 8:22 तक जो है सीसीटीवी सिस्टम बंद रहा। 4:05 से 8:22, यानी 4 घंटे 17 मिनट तक। 4 घंटे बहुत होता है, 1 मिनट नहीं बंद होना चाहिए, एक मिनट के लिए, एक सिंगल मिनट के लिए नहीं बंद होना चाहिए। 4 घंटे 17 मिनट तक सीसीटीवी का सिस्टम बंद रहा। सूचना मिलते ही वे तुरंत स्ट्रांग रूम पहुंचे और मामले पर आपत्ति जताई। हालांकि चुनाव आयोग ने, अब यहां से पढ़िएगा असली खबर, हालांकि चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है, बस खारिज कर दिया, और कहा कि सीसीटीवी कैमरे चालू थे, केवल डिस्प्ले मॉनिटर बंद हो सकता है। चुनाव आयोग के मुताबिक रिकॉर्डिंग में किसी तरह की बाधा नहीं आई। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया, जिसको देखते हुए केंद्रीय बलों की भारी तैनाती की गई। तनाव बढ़ेगा ही, सब इकट्ठा हो गए टीएमसी वाले, फिर केंद्रीय बलों की तैनाती कर दी और मामला खत्म। चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग हुई है, मॉनिटर बंद हो गया होगा। इतनी तगड़ी तैयारियां हैं। अब जरा मैं विजुअल, क्योंकि जो है ये शशि पांजा तो पहुंच गई, ये अलग अलग जगहों से शिकायतें आ रही थी, वो पहुंच गई जो बंगाल का चुनाव आयोग का दफ्तर है उसमें। विजुअल दिखा दीजिए और फिर हम सुनवा भी देते हैं उनको। कि फरहाद हकीम जो मेयर हैं कोलकाता के, और जो है शशि पांजा, ये दोनों के दो जो है पहुंच गए चुनाव आयोग मनोज अग्रवाल के दफ्तर में। ये मेयर साहब पहुंचे और अभी जो है इसके तुरंत बाद पीछे शशि पांजा भी पहुंची है। इसी सब के मामलों को लेकर के सीसीटीवी और जो चल रहा है स्ट्रांग रूम में, इसी मसले पर। देखिए देखिए, अभी हम इसके बाद सुनवा भी देंगे शशि पांजा को, ये विजुअल्स हैं जो उनके जाने के, क्योंकि 12/7 से कोलकाता से सारी जगह से शिकायतें आ रही थी। ये पीछे शशि पांजा भी पहुंची। अब आगे सुनवा दीजिए, बाइट सुनवा दीजिए शशि पांजा की मुलाकात के बाद जो उन्होंने कहा। आज इलेक्शन कमीशन से हम लोग ने ये कहा कि सीसीटीवी जो
फुटेज या सीसीटीवी के जो विजुअल्स दिख रहे हैं ये आ रहे स्ट्रांग रूम से, लेकिन बहुत सारे केंद्र में जो जहां जिसके बक्से या स्ट्रांग रूम में रखे हुए हैं वहां पे कैमरा नहीं चल रही है, अस्पष्ट है, दिख नहीं रही है, बंद हो रही है, फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो हम लोग ने कहा कि इससे तो हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, तो अगर देख नहीं पाएंगे तो कुछ अनहोनी हो जाए तो हम लोग कैसे समझेंगे। जैसे हम लोग कल रात शाम को ही देखे थे कलकत्ता के खुदीराम मनुष्यलिनी में, वो तो कैमरा में ही दिखा कि कुछ लोग अंदर हैं। ये लोग अंदर क्यों हैं, उसके बाद ही तो इतने सवाल खड़े हो गए कि ये लोग अंदर हैं, क्यों हैं, क्या बैलेट पेपर है, क्यों काम करे, क्यों राजनीतिक दलों को नहीं मालूम। तो अगर आप मान लीजिए अब सीसीटीवी जो कैमरा है वही सही तरीके से नहीं चलेंगे तो आप जो है वो सिस्टम पे ही से विश्वास आपका उठ जाएगा। और इतने सारे केंद्र, हम लोग पूरे केंद्र के नाम लिखे, करीब 20-25 तो केंद्र के नाम लिखे ही हैं हम लोग, आपको रिपोर्ट भी मिल जाएगा पार्टी की तरफ से प्रेस तक। तो इन जगहों में आपका सीसीटीवी नहीं फंक्शन कर रहा है, बीच बीच में नहीं दिखा। तो हम लोग का यही डिमांड है कि जब जब नहीं दिखा ये पूरा फुटेज भी हम लोग को अवेलेबल कीजिए, उसकी जांच हम लोग करना चाहते हैं और ऐसे डिस्ट्रप्शन ना हो, बंद ना हो जाए, इसकी भी देखरेख में जो उनकी एजेंसी उसको देखना है। यहाँ पे वेबकास्टिंग आपने किया, हर बूथ में वेबकास्टिंग में वहां टीवी लगी, आपका सीसीटीवी लगा हुआ है, ऑडियो वीडियो आप कैप्चर कर रहे हैं, और स्ट्रांग रूम वाला सीसीटीवी क्यों नहीं काम करेगा ठीक तरीके से। तो यू मस्ट बिल्ड कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम। कल रिपोर्टिंग होने जा रही है, रिपोर्टिंग को लेकर के क्या कहेंगे? रिपोल होगा, जो भी वजह से हुआ है तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में ही फिर बैलेट होंगी, फिर आप रिपोल करवाइए, फिर भी तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में ही वोट होगा। ये रिपोल एक जब करवाते हैं तो कहीं ना कहीं एक बदनामी है। यही रिपोल करने का ही उद्देश्य था भारतीय जनता पार्टी के। बहुत सारे जगहों में हम लोग इस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खड़ा करेंगे, उस लोगों को उस्काना, भड़काना, पार्टी वर्कर्स को अगर आप भड़काएंगे तो हम लोग के पार्टी वर्कर्स भी तो रिएक्ट कर सकते हैं, होगा मारपीट होगा तो फिर आप यहाँ रिपोल बोलेंगे। लेकिन हम लोग जो है पूरा संयम से काम लिए, ठंडे दिमाग से काम किए। हम लोग वो जो उस्का रहे थे, भड़का रहे थे, उसके रिस्पांस में हम लोग ने कुछ नहीं किया। भड़ास हम लोग भी निकाल सकते थे। तो ये बीजेपी का एक उद्देश्य था। तो बस अब ये 2 जगह में जो रिपोल होगा, बाकी सभी तो वोट डल चुके हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो शुरू में हमने कहा था, 4 घंटे बंद हो गए, ठीक है, मॉनिटर बंद था ना, आप 4 घंटे का फुटेज दे दो भाव, इससे अच्छा क्या है, दे दो आप। नहीं, यदि आपका मन कॉन्शियस क्लियर है तो ये बोल सकती है, खुद ही बोलेंगे वो, अरे भाई आपका मॉनिटर बंद था, या देखिए ये फुटेज देखिए। हाँ, अच्छा, इस फुटेज दिखाने में निजता का अधिकार तो हनन होता नहीं। या कोई मतदाता तो आ नहीं रहा है कि भाई मतदाता का चेहरा दिख जाएगा। राइट टू प्राइवेसी जिसके नाम पे भागता है चुनाव आयोग फुटेज देने से और अपना फ्रॉड रोकने से। तो आप तो बता सकते हैं, आप बताओगे मॉनिटर बंद है तो रिकॉर्डिंग कहाँ है वो बताओगे नहीं। हाँ, तो हम कैसा विश्वास रखें कि तुम्हारे रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ वहां पे, उस टाइम पे तुमने सीसीटीवी बंद करके खेल ही नहीं किया अंदर, फिर सवाल तो जन्म लेंगे। दिखा दो, खुश, उसमें क्या है, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। ये मॉनिटर बनता है, ये देखिए भैया फुटेज, खुश, ये टाइमिंग आता है उसमें, घड़ी आती है उसमें, इससे इतने देर तक बंद था फुटेज, देखिए कैमरे चल रहे थे, ठीक है, मॉनिटर ठीक है, ओके फाइन, कोई सवाल ही नहीं उठता। कौन प्रोटेस्ट करेगा, कौन गलत कहेगा। लेकिन आपने सीसीटीवी बंद ही कर दी है और फिर झूठ मूठ बोल रहे हो कि उस पे है, उस पे है, उस पे है। जैसे कल बीजेपी के घोष कह रहे थे कि इनको हंगामा करने की आदत है, जबरदस्ती कर रहे हैं। अरे वो अधिकारी थी, उसने माफी मांगी कि मेरे से गलती हो गई। अधिकारी माफी मांग रहे, गलती हो गई, और ये बोलते कि गलती नहीं हुई। ऐसे तो ये एक से एक कलाकार बैठे हैं यहाँ पे। तो कुल मिला के मैंने कहा ना आपको, हर जगह पे मतलब चुनाव आयोग ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी भाई।
कुछ नहीं। नए नए पेतरे ढूंढ रहा है, और ये ममता बनर्जी की टीम है। हर जगह पकड़ में ले रही है, हर जगह पकड़ रही है। हाँ, यहाँ भी शशि पांजा ने सारा पकड़ा, सब लेकर के गई, सब ले गई, और बड़ा क्लियर कट कहा, कुछ ऐसा नहीं कहा ना कि नहीं, कुछ भी नहीं, न बदजुबानी की कि ये बेईमान चोर उचक्का, कुछ नहीं बोला। कहा भैया फुटेज दे दो, आप बंद है, उन्होंने कहा तो हम कहे कि फुटेज दे दो, फुटेज भी नहीं दिया। इसी से मंशा पता चलती है। खैर 4 तारीख है, पता चल जाएगा कि ये जो है हथकंडे जीतेंगे, ये बेईमानी तिकड़म ये जीतेगा, या फिर से जनादेश एक बार बड़े दिनों के बाद जनादेश का जो विजय, जनादेश को विजयी हम लोग देखेंगे। क्योंकि जनादेश को पराजित होते हम काफी समय से देख रहे हैं। जनादेश से सरकारें नहीं बन रही हैं, वो किसी और के आदेश से सरकारें बन रही हैं। माध्यम उसमें चुनाव आयोग, या चुनाव आयोग में बैठा कोई भी राजीव अग्रवाल या ज्ञानेश गुप्ता नामक कोई व्यक्ति हो सकता है, लेकिन जनादेश से सरकारें नहीं बन रही हैं। क्या एक लंबे अंतराल के बाद, लंबे इंतजार के बाद बंगाल में जनादेश से सरकार बनेगी? 4 तारीख को इसका इंतजार रहेगा। बस कल भर का एक बीच का गैप है, फिर परसों तो सुबह से रुझान आने ही लगेंगे। तो हम सब जगह पर साथ रहेंगे आपके। अभी इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।